नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम वेदोक्त धर्म की श्रृंखला पर जाति व्यवस्था के विषय में आगे और पढ़ने जाते हैं। आज हम राष्ट्र अथवा नेशन, जो कि एक शब्द है जहाँ पे जाति विशेष के लोग रहते हैं, उसका अर्थ क्या है और इसके पीछे का जो कहना चाहिए जो हमारी फिलॉसफी है ना, जो दर्शन है कि इसके पीछे हमें किस तरह का दर्शन रखना चाहिए, समाज के प्रति हम उसमें किन चीज़ों को लागू कर सकते हैं। आइए उस पर आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है कि राष्ट्र के अर्थ कौम अथवा नेशन हैं, जो कि देश विशेष की सीमा से बनते हैं। अर्थात जो व्यक्ति एक देश विशेष की सीमा के अंदर रहने वाले हैं और जिनकी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य और त्योहार आदि एक समान हैं, वह सब एक राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं, चाहे उनके वर्ग भिन्न क्यों न हो, चाहे उनके वर्ण कितने ही भिन्न क्यों न हो। अतः पूर्वोक्त वर्णन से विदित है कि न तो जाति वर्ण की भांति कार्यमूलक है, न ही राष्ट्र की भांति देश विशेष की सीमा में बद्ध है, अपितु जहाँ वर्ण शब्द अपने सहकारी मनुष्यों और राष्ट्र शब्द एक देश की सीमा में रहने वाले स्वदेशवासियों को परस्पर एकत्रित करता है, वहाँ जाति शब्द अपनी नैसर्गिक व्यापकता से सारे मानवीय संसार को सार्वभौम भ्रातृत्व के नाते से संगठित करके मनुष्य मात्र को उनकी जातीय समानता की सद्भावना द्वारा विशेष प्रेम का संदेश भी देता है। आप लोगों को एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जब हम अज्ञान के गहन ग्रहण में चले गए, यानी कि ये जो आर्य जाति है, जब इस पे आक्रांताओं, विदेशियों, अंग्रेजों, मुगलों और न जाने कैसी कैसी सभ्यताओं का आक्रमण हुआ, समाज में एक रस व्याप्त वेदों का ज्ञान सभी के लिए था। सबको वेद पढ़ना अनिवार्य था, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी वर्ण से आता हो, उसे वेद पढ़ना अनिवार्य है। तब ही वो इन वर्णों को धारण करने वाला हो सकता था, क्योंकि ये चार के चारों वर्ण बुद्धिजीवी वर्गों का ही कार्य करना जानते थे। आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे बुद्धि की अल्पज्ञता हो या थोड़ी उससे अधिकता हो, लेकिन चारों ही वर्णों में बुद्धि का कार्य तो होता ही था, और बुद्धि वेद के ज्ञान विज्ञान से ही प्राप्त की जाती थी। अस्तु वेदों के ज्ञान को जिस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा गया, प्रस्तुत किया गया, तरह तरह के भाष्यकारों ने अपने हिसाब से वेदों के अर्थों को गढ़ना चाहा, उससे वेदों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, जिससे जिन लोगों तक वेदों का ज्ञान नहीं पहुंच पाया उन्हें भ्रमित करना तो आसान था, परंतु जो व्यक्ति वेदों पर ही आधारित रहते थे, धीरे धीरे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों का ज्ञान इस तरह से बदलने लगा और उन तक पहुंचते हुए भाष्यों का इस तरह से गलत अर्थ किया जाने लगा कि लोग अब वेदों को पढ़ना भी पसंद नहीं करते थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेदों को समझने समझाने की जो रीति, श्रुति परंपरा जो थी, वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही आया करती थी। आप सभी को इस चीज़ का पूरा भान होना चाहिए कि वेद ही सब सत विद्याओं का पुस्तक है, चाहे अर्थ कितने भी अनर्गल कर दिए जाएं, परंतु जो संस्कृत में लिखे वेद मंत्र हैं, उनका सस्वर वेद पाठ करने वाले वटुक ब्रह्मचारियों ने अपने कंठ में वेदों को धारण कर लिया और श्रुति भी है, परम प्रमाण माने जाते हैं। तो वेद के अर्थों को किसी भी रूप में बदला नहीं जा सकता, क्योंकि वेद के मंत्रों बदलने पर स्वर में अंतर आ जाया करता है, और अंतर को बचाने हेतु वेद जिस तरह से लिखे गए हैं उनके स्वर में भेद नहीं आए, तभी उस मंत्र को, उस छंद को, वो चाहे वो गायत्री हो, भू भुव स्वहा, कोई भी छंद हो, उन सबको मानने के पीछे का कारण, उनको जानने के पीछे का कारण जो है वो वेद के उच्चारण से ही पता चल जाता है। अस्तु स्वर में भेद ना आए वही वेदों का मंत्र है, और इस तरह से श्रुति परंपरा के माध्यम से किसी न किसी तरह वेद के मंत्रों की रक्षा सदा से होती रही है। परंपरागत ये चीज़ें चलती आई हैं और आज तक चल रही हैं। इसके लिए हम उन बटुक ब्रह्मचारियों के कृतज्ञ हैं, हम यानी उनका उपकार है हम पर, ऐसा मानना चाहिए। अस्तु हमें इस परंपरा को बचाने के लिए यथासंभव प्रयास अपने स्तर पर अवश्य करना चाहिए, ये प्रत्येक आर्य का परम कर्तव्य है। तो